पंचकुला नगर निगम का चुनाव पूरे शबाब पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी कांटे की टक्कर हो रही है। 2020 के चुनाव में बीजेपी महज 2057 वोटों से चुनाव मेयर का जीती थी। इस बार भी बीजेपी जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज भी कड़ी टक्कर देने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। लेकिन आज की तारीख में आईने की तरह परिणाम साफ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सोनान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम चुनाव के हालात की, बन रहे समीकरणों की और माहौल की। बीजेपी ने 2026 के मेयर के पद के चुनाव को जीतने के लिए इस बार अपने पुराने नेता श्यामलाल बंसल पर दांव लगाने का काम किया है। श्यामलाल बंसल पर दांव लगाना बीजेपी के काम आया है। उसको पॉजिटिव उसका इफेक्ट मिला है, क्योंकि बीजेपी का पुराना कैडर श्यामलाल बंसल के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। पूरा कैडर उनके साथ अलामबंद हो चुका है। श्यामलाल बंसल को चुनाव जितवाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता पंचकुला में पहुंच चुके हैं। सीएम नायब सैनी 5 बार पंचकुला में जहां बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग करवा चुके हैं, वही चुनाव जीतने के लिए विजय संकल्प जनसभा को भी संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी ने पंचकुला का मेयर का पद चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ड्यूटियों पर कायम हैं, यानी बीजेपी इस बार पहले की बजाय ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती नजर आ रही है। बीजेपी का पूरा सिस्टम अपने प्रत्याशी श्यामलाल बंसल की जीत के लिए पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। बीजेपी ने जहां संगठन के बलबूते पर चुनाव को मजबूत करने का प्रयास किया है, वहीं पर उन्होंने मनवीर कौर गिल और उपेंद्र कौर वालिया को ज्वाइन कर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। यानी बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज भी अपने चुनाव को मजबूती देने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके चुनावी सपोर्ट में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं। दोनों खेमे के नेता भी सुधा भारद्वाज के पक्ष में पूरी मेहनत कर रहे हैं। सुधा भारद्वाज के पति संजीव भारद्वाज भी चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। वो भी दिन रात पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। यानी कांग्रेस 2020 के 2057 वोटों के अंतर को पाटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। माहौल बनाने के मामले में भी बीजेपी ज़्यादा आगे नजर आ रही है। अब देखने की बात यही रहेगी कि सुधा भारद्वाज बीजेपी की मैनेजमेंट का सामना कैसे करती हैं, वो चुनाव की फिनिशिंग कैसे करती हैं, क्योंकि फिनिशिंग के मामले में हमेशा बीजेपी अव्वल मानी जाती है। चुनाव लड़ने के तौर तरीके में भी बीजेपी के सबसे ज़्यादा एडवांस है। इसलिए चुनाव मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी कहीं आगे नजर आती है और कांग्रेस को इसका कहीं न कहीं नुकसान नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद सुधा भारद्वाज चुनावी मुकाबले को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। लेकिन पंचकुला में अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको 1 मिनट में ही जवाब मिल जाएगा कि वहाँ चुनाव परिणाम क्या सेट हो चुका है और कौन से पार्टी के प्रत्याशी का पलड़ा आज की तारीख में भारी है। यानी पंचकुला का चुनाव परिणाम एक बार फिर से वैसा ही नजर आ रहा है जैसा वो प्रत्याशी की घोषणा के समय तय नजर आ रहा था। आप पंचकुला नगर निगम के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के श्यामलाल बंसल और कांग्रेस की सुधा भारद्वाज में से इस बार कौन चुनाव जीतेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबर के लिए कल भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िएगा। पंचकुला नगर निगम चुनाव के इफेक्ट को समझने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।